हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है और एनसीईआरटी वर्तमान को 21वीं सदी मानता है और बेस ईयर मानता है वर्ष 2000 को। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम मान लें कि आज वर्ष 2000 है तो कभी 1000 भी रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा, कभी 100 भी रहा होगा और कभी 0 भी रहा होगा। इस 0 को हम लोग कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो ईसाई लोग होते हैं वो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर अपनी तिथियां मानते हैं। इसी वर्ष ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। अगर यहाँ पर 0 है, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, तो इससे पहले भी तो कुछ रहा होगा, तो उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। इससे पहले जो रहा वो था 100 BC, उससे पहले 500 BC, इससे पहले 1000 BC, इससे पहले 2500 BC, इससे पहले 10 लाख BC एंड सो ऑन। ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इसी वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईसाई लोग जो हैं ईसा मसीह के जन्म के आधार पर अपनी तिथियां मानते हैं। तो ईसा मसीह का जब जन्म हो गया और जिस वर्ष उनका जन्म हुआ तो उसे कहते हैं एडी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसे इंग्लिश में सीई कहते हैं, कॉमन इरा। हिंदी में कहते हैं ईसवी और बीसी को हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ, मृत्यु हुई 483 BC में। तो गौतम बुद्ध कितने वर्ष जीवित रहे? 80 वर्ष। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ और मृत्यु 468 BC में हुई। तो महावीर स्वामी कितने वर्ष जीवित रहे? 72 वर्ष। एक एग्जाम्पल कॉमन इरा का भी देखते हैं। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ, मृत्यु 1707 में हुई। तो औरंगजेब 89 वर्ष जीवित रहा। यहाँ पर कॉमन इरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीई लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चली कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले हुआ था। मतलब ये ईसा मसीह से बहुत ही सीनियर थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें लाइक करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।